हाय एवरीबॉडी, दिस इज आस्था सेठी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब आज की वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि पैसों को लेकर मैंने अपनी लाइफ में कौन कौन सी गलतियां करी हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है, और इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप वो गलतियां ना करें। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो वेल, आई स्टार्टेड अर्निंग मनी एट अ वेरी यंग एज। जब मैं सिर्फ 17-18 ईयर्स की थी तो थोड़ा बहुत इधर उधर से फ्रीलांस कर लेती थी एंड आई यूज्ड टू मेक लाइक वेरी लिटिल मनी। लेकिन पैसे आप कितने कमा रहे हैं वो मैटर नहीं करते, बट आपको अपने पैसों को मैनेज करना आना चाहिए। एंड एज अ 17 और 18 ईयर ओल्ड, मतलब मैं बात कर रही हूँ आज से 7-8 साल पहले की, उस टाइम पे यूट्यूब पे इतना कंटेंट नहीं था, फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो फिर एज अ टीनेजर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पैसों के साथ क्या करना होता है। तो सबसे पहली गलती एंड सबसे मेजर मिस्टेक जो मैंने करी है आज तक अपने पैसों के साथ वो ये है कि पैसे आने से पहले ही मेरे पूरे बिल्स रेडी होते थे। मतलब जैसे ही मेरे पास पैसे आते थे मैं उसको स्पेंड कर देती थी। इनफैक्ट मैंने कभी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा ही नहीं था। मुझे लगा था कि पैसे आते हैं तो सिर्फ खर्च करने के लिए आते हैं, सिर्फ एक्सपेंसेस के लिए आते हैं। एंड इफ यू आर मेकिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी और आपकी बिल्स की लिस्ट ऑलरेडी रेडी है, देन व्हेन एग्जैक्टली आर यू पेइंग योरसेल्फ एंड व्हेन एग्जैक्टली आर यू इन्वेस्टिंग। तो ये मेरी लाइफ की एक बहुत ही मेजर मनी मिस्टेक रही है। बट द गुड पार्ट इज दैट नाउ आई नो अबाउट हाउ टू मैनेज माई मनी। ऑफ कोर्स नॉट इन द बेस्ट वे, बट जो भी है जैसा भी है, इट्स काइंड ऑफ वर्किंग आउट फॉर मी, और इसीलिए मैं आपके साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। ऑल राइट, सो दूसरी एंड सबसे बड़ी मिस्टेक अबाउट माई लाइफ, बचपन से ही मेरे घर पे बात होती थी, हम सबके घरों में बात होती है इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, एफडीज के बारे में, ये पेंशन करा लो, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। लेकिन हम जब बच्चे होते हैं या फिर हम जब टीनेजर्स होते हैं ना, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। एंड स्पेशली व्हेन वी स्टार्ट अर्निंग, और वो जो पहली सैलरी होती है तो आपको एक अलग ही एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस होती है उसको लेके, सो यू नेवर थिंक अबाउट दैट। और यही शायद मेरी लाइफ की एक बहुत ही मेजर मनी मिस्टेक रही है कि ना मुझे इन्वेस्टिंग के बारे में कभी कुछ पता था और ना ही मैंने उसके बारे में पता करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे लगता था यार इन्वेस्टिंग तो हो जाएगी जब हम बड़े होंगे, 30-35, लाइक व्हेन यू सेटल्ड इन लाइफ, उसके बाद सोचते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, अभी क्या जरूरत है। बट let me tell you that as soon as I started investing, which was about 2 years back, I realized the importance of it. And I regretted that all my life I was not doing it. अब ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं आपको क्विकली बताती हूँ। जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहली चीज़ आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है कि हर महीने जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे उसमें से एक चंक उठा के मैंने यहाँ पे डालना है या फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। सेकेंडली, ओवर टाइम यू स्टार्ट सीइंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। थर्डली, आप रियलाइज करते हैं कि आपके बिना कुछ करे आपके पैसे कहीं पे पड़े हुए हैं और वो बढ़ रहे हैं। इट्स लाइक यूर स्लीपिंग और यूर ऑन अ वेकेशन बट यूर स्टिल मेकिंग मनी। और अगर आपको उसकी आदत पड़ जाए तो उससे बेटर तो और कुछ भी नहीं है। अब तीसरी, अगेन अ वेरी मेजर मिस्टेक दैट आई मेड वाज आई डिड नॉट हैव एनी इंश्योरेंस अंटिल लास्ट ईयर। मुझे पता ही नहीं था कि हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए होती है, लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए होती है। ऑफकोर्स इनके क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस तो आई वुड सजेस्ट कि हर एक के पास होनी चाहिए, और लाइफ इंश्योरेंस अगर आप अपनी फैमिली के एक इंपॉर्टेंट अर्निंग मेंबर हैं, इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग इन योर फैमिली, फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, आई वुड सजेस्ट इस वीडियो को भी पॉज कर दो और जाकर सबसे पहले अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस ले लो। बिकॉज आपके ऊपर जो भी लाइबिलिटीज हैं, भगवान ना करे, इफ गॉड फॉरबिड, यू नो, इफ समथिंग हैपेंस, यू डू नॉट वांट दोज लाइबिलिटीज टू कम ऑन टू योर फैमिली, राइट? एंड यू वुड स्टिल वांट कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो अगर ऐसी किसी बैड सिचुएशन में कुछ भी अगर ऐसा होता है, यू डोंट वांट योर फैमिली टू बी इन ट्रबल, राइट? तो लास्ट ईयर मैंने अपने लिए फाइनेंशियली एंड इमोशनली ऑल्सो आई वुड से बहुत अच्छी चीज़ जो करी, आई गॉट माई सेल्फ अ हेल्थ इंश्योरेंस जो मेरे सारे हेल्थ एक्सपेंसेस को कवर कर देगी, एंड आई गॉट माई सेल्फ अ लाइफ इंश्योरेंस, एंड नाउ आई एम काइंड ऑफ रिलीव्ड एंड रिलैक्स्ड। ऑल राइट, सो अनदर मेजर मनी मिस्टेक जो मैंने करी है वो ये है कि इवन टिल डेट आई समटाइम्स एम नॉट एबल टू ट्रैक माई एक्सपेंसेस। यानी कि जब मेरे पास पैसे आते हैं और वो पैसे जाते कहाँ हैं, मैं उन्हें ट्रैक नहीं करती थी। बीच में मैंने स्टार्ट किया था, अभी भी आई स्टिल ट्राई टू डू इट, बट आई एम स्टिल नॉट ऑन पॉइंट, बिकॉज ये ना एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, एंड ऑल ऑफ अस काइंड ऑफ गेट लेजी, एंड हमें लगता है कि ठीक है ना यार, खर्चे ही तो हैं, पैसे तो जा रहे हैं। बट लेट मी टेल यू, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ट्रैक योर मनी। अदरवाइज आप भी उसी सिचुएशन में होगे कि यार पैसे कब आते हैं, पैसे कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पता ही नहीं लगता है, सैलरी आती है, खत्म हो जाती है, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर ब्रोक। एंड इट डज नॉट मैटर कि अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखते हुए महीने के एंड में ब्रोक भी हो रहे हैं, बट एटलीस्ट यू शुड नो वेयर ऑल योर मनी इज गोइंग। अब उसके बाद एक बहुत ही मेजर गलती नहीं कहूँगी, बट आई वुड से एक मिसकंसेप्शन थी मेरे दिमाग में कि जितने पैसे मैं कमा रही हूँ उसी में मुझे अपने एक्सपेंसेस भी करने हैं, उसी में मुझे अपने बिल्स देने हैं। यानी कि मैंने कभी और कोई सोर्स ऑफ इनकम कंसिडर ही नहीं किया। एंड देन लेटर आफ्टर वॉचिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड that instead of kind of limiting all my expenses and you know just pushing it too hard,
वाई डू आई नॉट इंक्रीज माई सोर्सेज ऑफ इनकम, कि अगर मैं एक जगह काम कर रही हूँ और अगर मेरे पास कोई स्किल है ऐसा जिसको मैं मार्केट में सेल करके जिससे और पैसे कमा सकूँ, तो मैं वो क्यों कंसिडर नहीं कर रही हूँ। एंड दैट इज व्हेन द गेम चेंज्ड फॉर मी, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड के लाइफ, स्पेशली आफ्टर कोविड, कि लाइफ में कभी भी सिर्फ एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए। यू शुड, ऑल ऑफ अस इनफैक्ट शुड हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, ताकि आप सिर्फ एक कंपनी या फिर किसी एक स्किल या फिर सिर्फ एक किसी बिजनेस पर रिलाय नहीं कर रहे हैं जिससे आपका घर चले, बल्कि यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। उसको क्रिएट करने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो क्रिएट हो जाता है तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है। And well, this was it, a very short video about all the money mistakes that I have made and thankfully I realized over time. ये वीडियो इसलिए बनाया है मैंने ताकि आप ये गलतियां ना करें अपनी लाइफ में, इससे आप सीखें and just try to avoid them as much as possible. Meanwhile, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दें। Do let me know in the comment section below कि इसके अलावा और कौन से कंटेंट के बारे में आप और इन्फॉर्मेशन मेरे से लेना चाहते हैं। I would happily try my best to give out what I have. और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। Thank you so much for watching.